चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पर। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ, होप आपने देख लिया होगा। एक सेकंड, होप आपने देख लिया होगा। तो वो बेस्ड होगा आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इसमें मैं आपको जो पुराने क्वेश्चन, जो एक तरीके से स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है, वो प्रेजेंट करूंगा, जो कि आपके एक तरीके से ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वो प्रेजेंट करूंगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। प्लस स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना दी है, स्पेशल जीए जीके की सी टॉपिक की प्लेलिस्ट बना दी, प्लस शिक्षा सिटी का जो कि मैंने लिंक दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर करना शुरू कर दूंगा। अभी फिलहाल आपको वहाँ पे लिंक्स मिल रहे हैं जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी अच्छा होने वाला है। 50 क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं आपको। हिस्टोरिक क्वेश्चन है जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 50 आपके स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से, कि चंद्रमा पे कौन गया, ठीक है, या फिर पहला जानवर कौन था, इससे संबंधित। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा जाता है आपको, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो वो हो जाएगा आपका जो है कि बैंगलोर में। ध्यान रखिएगा, इसरो जो हमारा है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? तो वो 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? बैंगलोर कर्नाटका में। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। और अगर पूछा जाएगा करंट में उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे एस सोमनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अभी इसरो का जो है शुक्रयान मिशन, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, गगनयान मिशन, जो कि पहला मैन मिशन होगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। और युविका पहल पूछा जाएगा। युवा विज्ञान कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो वो भी इसरो ने शुरू किया है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे यूरी गागरिन। कहाँ से थे? रशिया से। कभी कभी आपको जगह भी पूछ लिया जाता है। चंद्रमा पर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा अंतरिक्ष में, क्वेश्चन में अलग है। स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरिन गागरिन। जबकि अगर पूछा जाएगा चंद्रमा पर चरण रखने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि मून पे जाने वाला पहला व्यक्ति, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। आपको पूछा भी गया था आपके रेलवे के एग्जाम में, फिर पूछा जाएगा। ये कहाँ से? ये भी रशिया से हो जाएंगे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे राकेश शर्मा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी कल्पना चावला। वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास चहलकदमी और अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले पहले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यानी हु इज द फर्स्ट वुमेन टू महिला कौन हो जाएंगी? हु इज द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन मैराथन रन ड्यूरिंग द मैक्सिमम डे ऑफ स्टे वॉक एंड स्पेस स्टे इन स्पेस। बेसिकली मैक्सिमम समय जो है कि अंतरिक्ष में रहने के लिए पहली महिला कौन हो जाएंगी? तो वो हो जाएगी सुनीता विलियम, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये भी पूछा गया था आपको, कई बार पूछा गया है। तो वो हो जाएगा लाइका। कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लाइका डॉग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाइका कुतिया हो जाएगी, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जानवर है। विश्व के अंतरिक्ष पहले पर्यटक डेनिस टीटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेनिस टीटो कौन हो जाएंगे? पहले स्पेस टूरिस्ट हो जाएंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, जो कि लॉन्च किया गया था आपका, देखिए पूछा जाएगा आपको 1975 में। इसरो ने ही लॉन्च किया था रशिया की मदद से। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्पेस शटल में किया जाता है। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोलंबिया। ये भी पूछा जाएगा आपको, पहला अमेरिका का स्पेस शटल क्या हो जाएगा? कोलंबिया। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मैटसेट, जिसका नाम कल्पना वन भी दिया गया। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था? देखिए 22 अक्टूबर 2002 को जो है 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि अगर पूछा जाएगा कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 में आपका। और वो हुआ था वो आपका 21 आपको जो है 21 जुलाई को किया गया था, जो कि पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश ने श्री हरिकोटा स्थित हरिकोटा स्पेस सेंटर का नाम क्या रख दिया? तो वो हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्थित हरिकोटा स्पेस सेंटर का नाम क्या रख दिया गया? तो सतीश धवन जी के नाम पे रखा गया। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? विक्रम साराभाई ने। इन्होंने इसरो की स्टैब्लिशमेंट भी करी थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताएं, तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी सविता रानी। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फीमेल स्पेस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सविता रानी। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। कब स्टैब्लिश हुआ? 1969 में हुआ। इनसेट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, इनसेट का फुल फॉर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सैटेलाइट सिस्टम है। और इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम क्या हो जाएगा? आपका इनसेट, जो कि पूछा जा सकता है। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इनसेट 1। ध्यान रखिएगा, इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? इनसेट 1। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्ट्रॉस ए। ध्यान रखिएगा, व्हाट वाज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ इंडिया? दैट इज स्ट्रॉस ए।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली देखिए इसरो का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो टू प्लान द ऑर्गेनाइज एंड इंप्लीमेंट ग्रोइंग एक्टिविटीज ऑफ नेशन इन स्पेस साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को और इनहेंस करना, उसको डेवलप करने का काम ही क्या हो जाएगा, इसरो का हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब करी गई? 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा 1972 में हमारा जो है कि स्पेस कमीशन स्टैब्लिश किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? हेडक्वार्टर ऑफ स्पेस कमीशन वो हो जाएगा आपका बैंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान विकास संगठन के रूप में काम करता है? तो वो जाएगा स्पेस डिपार्टमेंट। अगर पूछा जाएगा कि हमारा जो ये स्पेस कमीशन है क्यों चलाया गया, तो स्पेस डिपार्टमेंट्स को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए और ज्यादा डेवलप करने के लिए। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहाँ छोड़ा गया? तो वो छोड़ा गया आपका बीकानेर में, ध्यान रखिएगा बीकानेर कर लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अमेंडेड, तो वो हो जाएगा आपका बीकानेर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 1962 में, ध्यान रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो वो हो जाएगा 1962 में। विश्व में उपग्रह छोड़ने की रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा 7। भारत में उपग्रह, ये पुराना क्वेश्चन है अभी बढ़ गया है, भारत में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या 7, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। अभी ध्यान रखिएगा अभी होप करके सैटेलाइट किसने लॉन्च करा? यूएई ने, आपको पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा आपको उसके अलावा जो है कि रावण किसकी सैटेलाइट हो जाएगी? श्रीलंका की, पूछा जा सकता है। बर्ड एनपीएल किसका हो जाएगा? नेपाल की सैटेलाइट है, पूछा जा सकता है। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्रतल पर चलने का गौरव प्राप्त है, यानी द फर्स्ट अनमैन्ड बग्गी दैट हैज डिस्टिंक्शन ऑफ वॉकिंग ऑन द मून, वो क्या हो जाएगा आपका? लूनाकोड 1 हो जाएगा, जो कि रशिया ने लॉन्च किया था। अभी देखिए हमारा पहला मैन मिशन गगनयान भी होने वाला है, पहला हमारा मैन मिशन होगा। इसके लिए आपको रोबोट का नाम पूछा जा सकता है, और रोबोट का नाम क्या हो जाएगा? व्योमित्र हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी सैली राइड, प्रथम अमेरिकी महिला सैली राइड। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, ध्यान रखिएगा। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग, मैंने बताया था मून पे जाने वाले। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? हु इज द फर्स्ट पर्सन टू स्विम इन स्पेस? वो हो जाएगा अलेक्सी लियोनोव, वो कहां से हो जाएगा? वो भी रशिया से हो जाएगा। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट स्पेस? एडवर्ड वाइट, ध्यान रखिएगा विजिट करने का स्पेस में पहला नाम किसका हो जाएगा? एडवर्ड वाइट का, जो कि पूछा जा सकता है। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा नंबर का राष्ट्र हो गया? तो वो हो जाएगा 14वां, 14, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने में टोटल कितनी कंट्री? तो 7। अमेरिका स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? एलिन कॉलिंस, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द अमेरिकन स्पेस शटल? दैट इज एलिन कॉलिंस। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? हो जाएगा वो हो जाएगा अपोलो 1। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान को उन्होंने जय विज्ञान में भी कन्वर्ट कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर, देखिए आपको अगर पहला स्पेस एनिमल पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका लाइका। यहां पे देखिए क्वेश्चन में चेंज क्या है कि रॉकेट के द्वारा, यानी रॉकेट से स्पेस में भेजा जाने वाला बंदर कौन सा हो जाएगा? अल्बर्ट, पूछा जाता है आपको, नाम भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बंदर था जिसको स्पेस में भेजा गया था, तो वो अल्बर्ट। और कौन सी ऐसी कोतिया थी जिसको स्पेस में भेजा गया था? तो वो हो जाएगी लाइका। दोनों में अंतर है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया था? अभी जस्ट मैंने बताया 1975 में इसरो ने लॉन्च किया था, यूएसएसआर की मदद से, रशिया की मदद से। प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसेट 2 की स्थिति को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया 10 जुलाई 1992। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। भारत का पहला उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो वो किया गया था रूस की कॉम्सडॉम से, ध्यान रखिएगा। उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहां पर स्थित है, यानी वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र के आवी में। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम बताइए, हो जाएगा अलीबर्ड। पूछा जाएगा अगर आपको कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अलीबर्ड, जो कि पूछा जा सकता है। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? नेम द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ इंडिया, वो हो जाएगा IRIS-1 है, ठीक है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? दोबारा पूछा गया, 1975 में ही किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा हो जाएगा? एपल। जबकि अभी आपने देखा कि अगर पूछा जाएगा कि आपका मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम उपग्रह कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मेटसेट। एजुकेशन अगर उपग्रह पूछा जाएगा वो हो जाएगा एजुसेट, ये भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस अगर पूछा जाएगा सबसे हल्की सैटेलाइट कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी फेमटो, ध्यान रखिएगा, जो कि अबुल कलाम आजाद जी के नाम पे रखी गई, पूछा जा सकता है, जिसको सस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन हो जाएगा? फार्म तुआन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेनिस टीटो, ध्यान रखिएगा, वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे एशिया का पूछा गया है,
तो वो कौन हो जाएगा आपका फार्म ट्वान। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, जेरी रॉस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है यूएस से। तो ये सारे दोस्तों 50 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रेजेंट कर रखे और मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे देखिए अगर अभी पूछा जाएगा डीआरडीओ का हेड कौन है, जो कि आपको पूछा ही जाएगा, तो वो हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसरो का पूछा जाएगा चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो हो जाएंगे जो है कि एस सोमनाथ। वो भी ध्यान रखिएगा, जितने भी स्पेस मुझे याद है जितने मैं बता देता हूँ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पूछा जाएगा तो उन्नी कृष्णन नैयर, ध्यान रखिएगा उन्नी कृष्णन नैयर किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। ध्यान रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस एईआरबी का पूछा जाएगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का पूछा जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके एईआरबी के हो जाएंगे, हाँ नागेश्वर राव गुंटूर। ध्यान रखिएगा नागेश्वर राव गुंटूर हो जाएंगे एईआरबी के। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पूछा जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का, वो हो जाएंगे केएन व्यास। ये ध्यान रखिएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे अजित कुमार मोहंती। ये सब आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, इस पर टाइम दे रहा हूँ। आपका नासा का पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है आपको 1 नंबर का क्वेश्चन। बिल नेल्सन, ये भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जेरी रॉस सर्वाधिक 7 बार। और ये बाकी भी ध्यान रखिएगा पूछे जा सकते हैं। और सब बता दिया मैंने आपको। हाँ CSIR अगर पूछा जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके हो जाएंगे शेखर मंडे। ये भी ध्यान रखिएगा पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यही कहूँगा सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको बैच कोर्सेज मिल जाएंगे रिलेटेबल टू CHSL हो गया, टारगेट हो जाएगा MTS के लिए टारगेट बैच हो जाएगा कंप्लीट बैच कोर्सेज, सफलता बैच कोर्सेज SSC CGL के लिए Tier 2 के लिए भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की आपको नीड हो, तो वहां पे आपको उसके लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई गई है। आपको वहां पे एक सॉल्यूशन बॉक्स दिया गया जहां पे आपको जो भी सॉल्यूशन जो भी डाउट्स हैं आपको मिल जाएगा। डाउट क्लियरेंस बॉक्स भी दिया गया जहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। प्लस कॉम्पीट का ऑप्शन मिल रहा है जो कि क्विज सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, जहां पे क्विज ले सकते हैं आप, क्विज दे सकते हैं आप और क्विज का फायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंट बूस्टर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा अगर किसी भी तरीके का नोट्स आपको ऐसे रिलेटेबल चाहिए तो सेल्फ स्टडी टैब पे जाइए, नोट्स टैब पे जाइए, डिजायर टॉपिक पे जाइए और लर्निंग को स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपको डाउट सोल्यूशन, मैंने अभी जस्ट बोला कि किसी भी तरीके का डाउट है आपको, उसके सोल्यूशन के लिए आस्क का डाउट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर प्रिंटेड फॉर्म में भेजिए या रिटन में भेजिए, जहां पे आपके टॉपिक और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप उस डाउट को भेजेंगे और उसको वहीं पे डिटेल्ड एनालिसिस करा दिया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए देखिए जो कोड यूज करना है वो यूज करना है wimleys@14, अभी जस्ट मैंने बताया। प्लस के लिए या फिर आइकॉनिक, दोनों के लिए सेम ही कोड यूज करना है wimleys@14, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल रही है, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका भी फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।